को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, किसी को पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स है, किसी को पिंपल ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये वाले प्रॉब्लम्स को हम इतना कवरेज इससे नहीं दे पाए, तो कैसे दे पाएंगे? तो सिर्फ मेरा चेंज क्या होगा, इसमें बेस पार्ट चेंज होगा, जो एक स्टेप मुझे अहेड करना है। तो एक स्टेप में मैं पहले ये रिमूव कर देती हूँ। सी इससे लाइनर भी कितने अच्छे से निकल गए, कोई काला काला भी नहीं हुआ और निकल भी गए। क्लीन किया, वो वाला टोनर लगा दिया। अगेन एंड अगेन टोनर की ज़रूरत नहीं होती, बट प्रॉपर एक स्टेप दिखाऊंगी तो आपको स्टेप स्किप नहीं होंगे। इवन शाइनी फिट, इट्स गुड। अगर दूसरा मॉइस्चराइजर अगर आपको इसके अलावा भी कोई देखना है तो दिस इज दी एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर का काम करेगा, जिसकी ओवर ड्राई स्किन है उनके लिए सजेस्टेबल का काम करेगा। तो आई थिंक मैट तो हो गया है, थोड़ा सा शाइनी वाला देखते हैं। तो ये वाला मॉइस्चराइजर ले रही हूँ एंड इट्स अ बजट फ्रेंडली, आप ब्राइट को यूज कर सकते हो। ये सिर्फ कैसे है, सिर्फ मॉइस्चराइजर का काम करेगा, कोई सनस्क्रीन काम नहीं करेगा होता है। और एक पोर प्राइमर, सिर्फ पोर प्राइमर। दो अलग अलग क्यों है? अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उनको मैट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑयली नहीं छूट रहा है तो मैटिफाइंग प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं। बट अगर किसी की ऑयली स्किन है, टू मच ऑयल छूट ही रहा है, और उसके ऊपर अगर मुझे फाउंडेशन वाला मेकअप करना है तो ये फाउंडेशन बने हुए ऑयल कंटेंट से, ऑलरेडी ऑयल है और ऑयल डालने वाली हूँ तो मुझे स्वेटिंग नेचुरली और ज्यादा होगी। तो उसके लिए एक बैरियर हमारी स्किन के साथ में, हमारे फाउंडेशन या कोई भी प्रोडक्ट के साथ एक बैरियर होना कंपलसरी है, ठीक है। तो उसके लिए प्राइमर्स अवेलेबल है, एक मैटिफाइंग प्राइमर प्लस पोर प्राइमर होता है जो पोर फिल भी करेगा और मैट करने का, मैट मतलब आपके ऑयल को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसीलिए बोलते हैं ये मेकअप 10 से 12 घंटा स्टे करेगा। अगर ओपन पोर्स है तो मुझे कुछ तो यूज करना है, तो उसके लिए अवेलेबल है सिर्फ पोर प्राइमर। ऑयल किधर छूटेगा? जिनका फेस पे पोर्स ओपन है उनको ही ऑयल छूटता है, तो वहां पे हमें देखो, अब मैंने यहाँ पे लगाया, यू फील, देखो यहाँ पे मैट हुआ, पोर्स भी अभी दिख रहा है, इतने विजिबल है नहीं है ना। जैसे कॉम्पैक्ट के 2 शेड, वैसे इसके भी 2 शेड, डार्क शेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फेयर शेड फॉर माई स्किन टोन। इसमें मेरा शेड, अगर पर्सनल में आप भी अगर मेरी स्किन टोन से हो तो इसमें मेरा टोन कौन सा परफेक्ट जा रहा है, तो ये वाला मेरे शेड के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। इससे मैं करेक्ट करने बैठ जाऊँ क्योंकि मुझे तो रट्टा मार के दिखाया है कि यही शेड जाता है, तो वो होगा वर्क नहीं। बट आप लोगों ने क्या सीखा आज? लॉजिकली सीखा कि कट करना है तो डार्क शेड। नंबर तो किसी ने, आई थिंक किसी को दिख भी नहीं रहे है ना। तो ये होता है जब हम पर्सनल में लॉजिकली सीखते हैं तब हमें नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर यही आप दुकान में जाओगे, उनको बोलना यार सब लेके आओ शेड, मैं मेरे हिसाब से चूज करूंगी मुझे कौन सा शेड चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं। तो मेरे शेड से डार्कर शेड ले लिया जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एक ही आई थिंक 100-200 की ये मिल जाती है। आप ये एक सिंगल मिलती है, अवेलेबल है। दिस इज द क्रायोलॉन बेस हाई कवरेज फाउंडेशन विद कंसीलर है, तो ये दोनों में चलेगा, 2 in 1 का काम करेगा। अभी ये हाई कवरेज वाला हम सीख रहे हैं जो वेडिंग के लिए या कोई ओकेजन के लिए आपको परफेक्ट लुक चाहिए, उसके लिए। एक भी दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स, पिंपल मार्क्स कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए मेकअप है। अगर किसी को 10 to 12 आवर्स ऐसा लगना नहीं चाहिए फेस पे कि मेकअप किया हुआ है, यू गो विद द लिक्विड बेस फाउंडेशन। आपका शेड जो है वो एक फाउंडेशन लेके रख दो। अगर फास्ट काम करना है जो वैनिटी में रह जाए तो ये वाला यूज करो। मैं थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस दिखा देती हूँ, एक वाला थोड़ा इतना पार्ट और यहाँ पे लिक्विड बेस, तो यू चेक द डिफरेंस। ये मेरे शेड का मैंने फाउंडेशन ले लिया है, अब ये भी इसी से मैंने ले लिया इसमें से, और कैसे लगा रही हूँ, राउंड 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 डैबिंग कर, घिसनी शेड का मैं यहाँ पे शेड ले रही हूँ 4 नंबर एनी लिक्विड फाउंडेशन। ये जस्ट गोल्ड का ही लिक्विड फाउंडेशन है। इसको मैंने हार्डली पहले थोड़ा सा ले लिया, इधर ही इसको ब्लेंड कर लिया और यहाँ पे लगा देंगे। अब इसमें और इसमें फर्क है, ये फुल कवरेज दिया इसने, यहाँ पे भी डार्क सर्कल्स को फिनिश किया, बहुत सारे पिंपल्स थे यहाँ पे दिखेंगे बट यहाँ पे इतने नहीं विजिबल होंगे, इवन यहाँ पे भी
पाउडर पफ यहाँ से मैंने लिया, स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो ये वाला स्टिक बेस वाला प्रोडक्ट था जिसको मैंने लॉक किया। अब यही प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे, और ऑलवेज अगर क्रीज है ना तो यू हैव टू डैब अगेन, नीचे ही देखते रहो ताकि क्रीज वापस से ना आए, और उसको पाउडर लॉक कर दो। और पाउडर में कंजूसी नहीं करना, नहीं तो मेकअप स्टे नहीं करेगा। एक आई मेकअप मुझे आपको सिखाना था, वो आपको मैं सिखा देती हूँ। फाइन के लिए यूज करते हैं ये काजल लॉक करने। ये ब्राउन शेड आई मेकअप कई बार बहुत ऊपर चला जाता है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये ब्राउन शेड लूंगी और इसी के काजल के ऊपर से स्टार्ट करके ऊपर लेके जाऊंगी। हो गया, थोड़ा सा कम भी हो गया एंड बैलेंस भी हो गया। अब इसको आई मेकअप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसा छोटू सा ब्रश भी है, तो ये ब्रश भी अगर आपके पास है तो इससे मैं पहले ये कर दूंगी, और यही इसका पीछे फ्लफीनेस है, तो इसी से इसको मैं हो गया। ये जो क्रीज है ना इधर तक ही लेना है आपको, बस ये राउंड यहाँ से ऐसे नीचे, और यहाँ क्रीज समझ में आता है, ये आपका आईज का पार्ट। या इधर इसके ऊपर गए तो आँख खोलोगे तो इसके ऊपर दिख के आएगा, तो मेंटेन। यहाँ पे अगर नहीं समझ आया तो उल्टा जाओ, यहाँ से एक लाइन ले लो, फिर उसी गाइडलाइन पे हाथ दो। तो ये हो गया थोड़ा सा शाइनी ग्लोई लुक, जो वेडिंग के लिए मुझे आई मेकअप काम आ सकता है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा ओवर आई मेकअप करके कोई वेडिंग में जाता होगा। तो यही चीज़ मैंने काजल भी लगा दी, लाइनर भी हो गई, यही मैंने स्मज करके आई मेकअप भी कंप्लीट कर लिया। और इसी का यूज़ अगर हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करना है तो इससे ब्रश से लिया और यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो फेस पे जो ग्लो आने का काम करता है वो इसने कर दिया हाईलाइट वाले पार्ट पे। एक यहाँ पे लगता है, एक मिडल ऑफ द नोज, एक यहाँ पे, ये ऑप्शन है। प्रोडक्ट को ऑलवेज निकालो, यहाँ से लगाओगे ओवर हो जाता है, ऑलवेज ये पार्ट से लेके आपका ये सी टैप टैप टैप। तो प्रोडक्ट मेरा इधर ज़्यादा गया, फिर मैं इसको निकाल के टर्न सी एकदम सटल, और मेरे फेस को लिफ्ट भी कर गया, ग्लो भी आ गया, नेचुरल एक मुझे जो ब्लश चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट मुझे निकालना है तो इसी में यही शेड है, डार्कर शेड जो मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया था, यही शेड से मैं इसको यहाँ से लगा दूँ तो ये थोड़ा विजिबल कम हो जाएगा। दिस कॉल्ड फेस फ्रेमिंग। ये सारे ऑप्शन के पार्ट है जो फेस फ्रेमिंग के लिए काम आता है। अब यहाँ पे देखो लिफ्ट हो गया फेस, तो यहाँ पे फेस को लिफ्ट मैंने कोई भी पार्ट में नहीं किया है। सी ये लॉकिंग के बाद ये जो शाइनी मैंने इफेक्ट डाली है वो और ज़्यादा शाइन हो गया है। सो अगर आपको शाइनी चाहिए तो ही लगाना, नहीं तो स्किप कर देना, या तो अभी जो ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद लगाओ ताकि ये उठ के ना आए। अभी देखो उठ के आ गया, अगर ये नहीं उठाना रहता तो ये लास्ट, अभी पहले मिस्ट करती और फिर हाईलाइटिंग करती तो नहीं दिखता।